सबको प्रणाम। राम राम। रामायण रामायण एक ग्रंथ नहीं, रामायण एक राम की कहानी नहीं। रामायण वह तत्व है जो मुर्दा को भी जिंदा कर देता है, जो बदमाश को भी शरीफ बना देता है, जो लुटेरा को भी भक्त बना देता है। प्रभु की कृपा से, समाज के आशीर्वाद से और अपने मेहनत से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, अपने कमरे में बैठी सुमित्रा सोच रही थी कि नींद कैसे आएगी। कौशल्या की भी वही दशा थी। बाकी सब अयोध्या की दशा आप लोग जानते ही हैं। कौशल्या टहलने के लिए बाहर निकली, नींद आ नहीं रही थी, तो देखा कि छत पर कोई टहल रहा है। जब देखा कि छत पर कोई टहल रहा है तो छत के ऊपर गई तो देखी कि वहाँ श्रुतकृति टहल रही हैं, शत्रुघ्न की पत्नी। जब शत्रुघ्न की पत्नी को टहलते हुए उन्होंने देखा तो कहा कि बेटी, तुम क्यों टहल रही हो? इतनी रात हो गई है, तुम सोई नहीं हो, आखिर क्या बात है? शत्रुघ्न कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न तो 12 वर्षों से घर में नहीं है। उन्होंने कहा कैसे, क्यों? तो प्रभु जब बन गए थे, दीदी जब बन गई थी, जब देवर जी बन गए, भसुर जी बन गए थे, तब से वो घर में आए ही नहीं। कौशल्या बहुत बेचैन हुई, खोजने निकली और सभी जगह खोजने की प्रयास की, खुजवाने की प्रयास की, लेकिन कहीं भी शत्रुघ्न का पता नहीं चला। अयोध्या के बाहर जो मेन दरवाज़ा था, उस दरवाजे के किनारे एक पत्थर के आड़ में एक इंसान, जब वो लोग खोज के आ रहे थे तो मिला। तो कौशल्या जी जब उनको देखा तो देखा कि ये तो शत्रुघ्न है। जब उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि हे माँ, जिसका बड़ा भाई, बड़ी भाभी वन में हो और एक भाई राज्य से बाहर कुटिया बनाकर जमीन के नीचे बैठकर भाई का सुमिरन कर रहा हो, उस राज्य में हम कैसे रहें? वो हमें काटने दौड़ता है, वो हमें मारता है, पीटता है, तकलीफ देता है, दुख देता है। इसलिए मैं भी राज्य के बाहर इस दरवाजे के बगल में बैठकर भाई का इंतजार कर रहा हूँ। यह बात सुनकर माँ गले से लगाते हुए रोने लगी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि रामायण वह धन है जो बहुत कमाने के बाद भी नहीं मिलेगा। रामायण एक ऐसी कथा है, ऐसी कहानी है, ऐसा इतिहास है जो दुनिया भर, पूरे विश्व पर अगर आपको राज्य करने को मिले तब भी उसके जैसा सुख नहीं मिलेगा।
रामायण यह बताता है कि जिस तरह आजकल भाई भाई के गला काटने के लिए तैयार है, पुत्र पिता का गला काटने के लिए तैयार है, पुत्री माँ की गला काटने के लिए तैयार है, उन समाज के लोगों के लिए एक अनमोल, सुंदर, सुशील और बहुत ही रमणीय इतिहास है, जो उन्हें यह दर्शाता है कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी एक माँ के, एक बाप के कहने के बाद लड़की का बन जाना और लड़की के बन जाने के बाद अन्य भाइयों का अपने प्रदेश से अलग अलग रहकर प्रदेश की सेवा करना, यह दर्शाता है कि एक हाथ जमीन, एक बीता जमीन और 500,000 और 10,000 लाख रुपया जमीन पैसे के लिए अपने भाई से विरोध कर, अपने बहन से विरोध कर, उसके साथ दुश्मनी कर लेना, जो एक ही पेट से पैदा हुए, जो एक ही पेट से पैदा होकर एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही अंगुली पकड़कर चलना सीखे, बोलना सीखे, खेलना सीखे, और वो बड़े होने के बाद एक बीता जमीन के लिए, कुछ रुपयों के लिए, कुछ सुख के लिए आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे की खून के प्यासे बन जाते हैं। समय मिलने पर अपने हत्या अगर नहीं कर पाते हैं तो किसी और से करा देते हैं। उनके मुंह पर रामायण एक तमाचा है, उनके मुंह पर रामायण एक तमाचा है, और इस तमाचे से बचना है तो रामायण का अवलोकन करना होगा और एक ही पेट से जन्मे हुए भाई बहनों में वह प्यार दिखना चाहिए जो अलग अलग पेट से जन्मे हुए भाइयों के बीच में जो प्यार दिखा। बाप एक थे लेकिन माँ अलग अलग थी, पुत्र अलग अलग माँ के थे, लेकिन चारों भाइयों में जो प्यार था, जो त्याग था, जो बलिदान था, जो समर्पण था, जो संतुष्टि थी, वह आज के भाइयों में होना चाहिए, वह आज के समाज में होना चाहिए। इसलिए घर में रामायण लाल कपड़े में लपेट के रखने से अच्छा है कि उसे पढ़ा जाए, उसके विषय में जाना जाए और उसके अनुसार चलने का प्रयास किया जाए। आज हम लोग हैं, कमा रहे हैं, संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसके लिए? पुत्रों के लिए। और पुत्र बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, पुत्र बुढ़ापे में अकेले छोड़ देते हैं, पत्नियां अकेले छोड़ देती हैं। जिस पुत्र और जिस पत्नी के लिए भाई से आप विद्रोह करते हैं, भाई से दुश्मनी करते हैं, एक बीटा जमीन के लिए, कुछ रुपयों के लिए बेईमानी करते हैं, वही लोग आपको अकेले तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। और नहीं तो अगर कभी संयोग से मिल जाते हैं तो कुछ सुना जाते हैं या हिस्सा मांगते हैं या कुछ लालच में आपसे आकर चिपकने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि अपने पुत्र और पत्नी के लिए अपने भाइयों से न लड़ें, अपने भाइयों से विद्रोह न करें, अपने एक लाद के जन्मे हुए एक ही खून के पैदाइशी से दुश्मनी न करें, क्योंकि वह एक रतन है जो जतन से आया है और वो माँ का एक चिन्ह है, माँ का एक प्रतीक है। माँ के मरने के बाद भी भाई ही माई है, भाई ही बाप है। दोनों एक ही पेट से निकले हुए दो हीरे हैं और दोनों हीरों को आपस में टकराना शोभा नहीं देता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह चारों भाई
3 माँओं से पैदा होने के बाद भी राज्य की लालच किए बिना राज्य से बाहर समाज की सेवा करते रहे, तो हम और आप क्यों नहीं। इसी सब बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। प्रभु की कृपा से, समाज के आशीर्वाद से और अपने परिश्रम से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।